ठीक है, लास्ट क्लास के जो 3 क्वेश्चन से वो डायरेक्ट हमारा जो हीरोन्स का ये फॉर्मेट है इस पर बेस्ड है। आज मैं देखो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनिएगा। अब इस 4th क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। मतलब हमें एक ट्राइंगल की बात की गई है। ट्राइंगल और फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बना देंगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। इसमें ये नहीं कि साइड्स की मेजर के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर मेजरमेंट लिया है, या छोटी साइड है तो उसको छोटा लिखना है, बड़ी साइड नो। दो साइड दी हुई है 18 एंड 10, तो मैंने समझ लिया, ये समझ लीजिए 18 सेंटीमीटर है जो हमारा ए है, और जो बी है वो 10 सेंटीमीटर है, और सी मुझे मालूम ही नहीं। लेकिन इसकी जगह मुझे क्या दे दिया गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब समझते हो ना, लेंथ ऑफ ऑल दी बाउंड्री, टोटल बाउंड्री। सो हम यह लिखेंगे हेयर ए इज 18 सेंटीमीटर, बी इज 10 सेंटीमीटर, सी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, और पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर इज व्हाट, 42 सेंटीमीटर। आपको मालूम है मैंने बताया था कि बेटा स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है हम 4 इंटू साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी चारों साइड्स की समझ लीजिए वो लेंथ होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड। लेकिन यहां पर क्या होगा, दैट एम्प्लॉइज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 42। यहां हमने ए और बी की वैल्यू डाल दी, 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी की वैल्यू 42 माइनस 28, दिस इज 40। बताओ, अब आपके पास सी भी आ गया। अब समझ लीजिए मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। 3 स्टेप के मतलब फर्स्ट स्टेप, इसको मैं फर्स्ट स्टेप कहता हूं। पहले सबसे पहले बेटा ए बी सी लिखो। आपने ए बी सी भी लिख लिया। मैंने जो बोला ना बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, उनमें आपको डायरेक्ट ए बी सी गिवन है। तो अब यहां से शुरू होता है एस। नाउ एस का मतलब आपको बता दूं, बहुत बच्चे बोलते हैं सम नहीं, दिस इज, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि पेरीमीटर का हाफ। तो यहां मैं थोड़ी सी अपना टाइम बचा सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट मुझे 42 दिया हुआ, 42 बाई 2, दिस इज 21 आ गया। अब इसके बाद हमने आपको क्या स्टेप बताया हुआ बेटा कि आपने क्या निकाला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो नाउ s minus a, 21 minus 18, this is 3. S minus b, 21 minus 10, 11. S minus c, 21 minus 14, this is 7. क्लियर। अब आपके पास s minus a, s minus b, s minus c भी है। और हीरोन्स ने जो हमें फॉर्मूला दिया था वो बड़ा सिंपल चीज कहता था कि आप रूट लगाइए, उस रूट में 4 फैक्टर आपने लिखने। तो यहां पहले सबसे पहले जरूर फॉर्मूला लिखना, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है बेटा। अगर आप मैथ्स में मार्क्स सीबीएसई में के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, ये नहीं कि हम 9th सर स्कूल की है, हमें प्रिपेयर तो देखिए बेटा 10th के लिए होना है, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, तो उस पर बहुत वर्क किया कीजिए। तो यहां से एरिया इज इक्वल्स टू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब हमने एक कोई डिश बनानी थी, उसकी सारी की सारी अलग से चीजें तैयार करके रखी है हमने। एस बी है हमारे पास एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी, बस उठाकर अब इसमें डाल दी। तो ये क्या किया, एस का मतलब बच्चों 21, एस माइनस ए आप कहेंगे 3, 11, 7 गया बच्चों। बस अब आपने क्या करना है, ये आप 8th क्लास में कर चुके हैं। किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना तो उसके फैक्टर बनाते थे, तो कुछ फैक्टर तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हमने 21 को फर्दर ब्रेक किया, मुझे मालूम है ये बन गया 7 इंटू 3, और ये 3 एज इट इज। 11 का कोई बनेगा नहीं, ये 7। अब देखिए 3 का भी पेयर बन गया और एक 7 का भी पेयर बन गया, तो 7 इंटू 3 तो बाहर आ गया, लेकिन रूट 11 अंदर ही रहा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 21 साईं बाबा रूट 11 स्क्वेयर सेंटीमीटर। क्लियर है ये। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। अब आपने सुन लो बेटा, आप न्यू हो
जैसे मैं हटूंगा स्क्रीन से, आपने सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना और उस स्क्रीनशॉट को आपने उसके लिए फोल्डर बनाना है, यानी गैलरी में पड़े रहेंगे। वो फोल्डर बनाकर आपने अपनी ड्राइव पर चैप्टर 1 का फोल्डर, उसके अंदर ये फाइल, ठीक है ना। तो आपने अपने फोल्डर बनाना है ड्राइव में, अपना एक मेन फोल्डर बनाइए 9th क्लास ट्यूशन, और उसके अंदर और अंदर एक और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जैसे बनाते हैं ना, चैप्टर 1, तो सारे चैप्टर 1 चैप्टर 12, जैसे अब चैप्टर 12 चल रहा है, चैप्टर 12 के सारे क्लिक वहां पर होंगे। और हटते ही फिर नोट डाउन जरूर करना। नोट डाउन करते ही आपने, सब अच्छे हाथ ऊपर करते हैं कि हमारा हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इससे डबल फायदा होता है, एक तो आपके हाथों से लिखा जाता है और एक आपकी स्पीड बढ़ती है, करना भी स्पीड से है, ठीक है। ये नहीं है कि ये पेंसिल वेंसिल लेकर बनाना शुरू कर दो, पेन से ही ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों और अपना हाथ ऊपर करिए। हैंड्स डाउन कहते हैं, सबके हाथ नीचे होने चाहिए। अब देखो बेटा, ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही ऐसी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5th में लिखा हुआ है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज गिवन। यानी हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, सेंटीमीटर ले ले, सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ले। इसका मतलब जो मेरी पहली साइड है ए, दैट विल बिकम 12x सेंटीमीटर, बी इज 17x सेंटीमीटर, C is what, 25x centimeter, and perimeter is given. Perimeter is what, 540 centimeter. अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये नहीं है कि मेरे पास ABC x की टर्म में है तो मैं करना शुरू कर दूं। मुझे सबसे पहले x की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मैंने कॉमन रेशियो का x लिया, कोई y लेगा, कोई अल्फा लेगा, कोई बीटा लेगा, कुछ भी ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट एम्प्लॉइज सेम चीज बेटा, पेरीमीटर का मतलब है a plus b plus c, दिस इज 540, तो 25 42 54x, सो दैट एम्प्लॉइज 54x इक्वल्स टू 540, तो x की वैल्यू इसके आगे बेटा जी 10। जैसे ही मैंने x 10 फाइंड किया तो मुझे पता लग गया, ये मेरे लिए x को 10 पुट करते ये 120 सेंटीमीटर हो गया, ये 170 सेंटीमीटर हो गया, एंड दिस इज 250 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा ना 4th 5th 6th क्वेश्चन में थोड़े से मतलब समझ लो बिगिनिंग के 1 मिनट के एफर्ट्स से, कि जिससे हमें वो एबीसी प्रॉपर तीनों साइड्स, इसमें भी आई, इसमें 2 साइड दी हुई थी तो हमने थर्ड साइड फाइंड की, उसके बाद हमारा एक फॉर्मेट बन जाता है कि तीनों साइड आ गई। सो नाउ एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, a plus b plus c by 2, this is 540 by 2, this will become 270. Now s minus a, s minus b, s minus c, s 270 minus 120, this is 150, 270 minus 170, this is 100, 270 minus 250, this is 20। मैंने बोला ना बेटा, इन्होंने ने रूट के अंदर 4 फैक्टर्स रखे थे, एक s, एक s माइनस ए, एक s माइनस बी और एक s माइनस सी। मेरे पास तीनों फैक्टर आ चुके हैं, बस अब यहां लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। जो एरिया है फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिए, यानी कि वहां एग्जाम में कोई 10 क्वेश्चन थोड़ा आएंगे, वहां तो एक ही आएगा, यहां हमें लगता है ना बार बार लिखें। तो मैंने कहा था हैबिट वही बनानी चाहिए जो प्रेजेंटेशन हमने वहां करनी है। तो 270 150 100 इनटू में 20। और मैंने लास्ट क्लास में बेटा एक और बात समझाई थी कि बेसिकली ये किसका क्वेश्चन है, व्हाई डिड वी टेक x इक्वल्स टू 10। और कुशाग्र बेटा देखता क्या है, मैंने थोड़ा अपने घर से थोड़ा निकाला है, x की वैल्यू 10 आई है, आपको तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, 12:17:25, हमने कॉमन रेशियो को एज्यूम किया x। तो आपने 8th क्लास में भी वर्ड प्रॉब्लम की होंगी, रेशियो वाले क्वेश्चन होते थे, 2 पर्संस की एज देते थे, उनकी इनकम की बात करते थे, हम कॉमन रेशियो x लेते थे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 3 साइड आ गई, 12x 17x 25x, पेरीमीटर इज 540। तो यहां से मैंने ये, मुझे लगता है ये स्टेप
बताओ, बता देना चाहिए। ए का मतलब मैंने यहीं से करवा दिया था, ये 12x 17x 25x इज इक्वल टू में 540। तो यहां से जब इन तीनों को ऐड किया, मैंने यहीं से ऐड कर दिया था, दिस विल बिकम 54x 540। सो दैट एम्प्लॉइज 540, ये 54 कैंसिल हो गया 10 से, तो दिस इज 10। बेटे जब क्वेश्चन चल रहा था ध्यान यहां रखो उस चीज को, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा 10 लिख दिया, रेशो अलग दिया होता मान लीजिए कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 15 भी आ सकती थी, एक्स की वैल्यू 20 भी आ सकती थी, कुछ भी आती, तो वो मैंने 10 की वैल्यूज इनमें पुट कर दी। तो 12 10 120, 17 10 170, 25 10 250। तो जब तीनों साइड्स आ गई फिर उसके बाद हमने इसको करना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट दूसरी चीज ध्यान से समझिए, मैं आपको बता दूं, फिर मैं बार बार यशिका का नाम ले रहा हूं, यशिका न्यू है, उसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, कि हमें बेटा इसके फैक्टर बनाने होते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, और जो भी पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए आपको नजर आ रहा है एक 12 और 12 का पेयर नजर आ रहा है, तो आपको ये नहीं कि उनको फर्दर ब्रेक करने की जरूरत है। तो अगर पेयर बन गया ना, चाहे वो कंपोजिट का भी बन गया तो ठीक है, ओके, हमारा पर्पस है रूट से बाहर लाना, ठीक है। तो यहां मैं एक चीज देखता हूं, जैसे बेटा हर एक के पीछे 10 है, सबके पीछे 0 है ना, यानी इस 270 को मैं 27 इंटू 10 लिख सकता हूं, ना 27 इंटू 10। तो अब जरूरी नहीं कि उस 10 को भी मुझे ब्रेक करना पड़े 2 इंटू 5, क्यों, मुझे एक 10 यहां नजर आ रहा है, एक 10 यहां नजर आ रहा है, एक 10 यहां भी नजर आ रहा है, सबके पीछे 0 0 है। तो हमने क्या किया बच्चों, फैक्टर बनाते हुए इसके फैक्टर बनाए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। हालांकि ये दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना टाइम सेव करना भी हमारा काम होता है बेटा। मैं मैथ्स में एक चीज लेकर चलता हूं, हमारी स्पीड विद एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 3 घंटे में पेपर ही पूरा नहीं हुआ तो उसका क्या फायदा। मैं बात करता हूं हमेशा कि अगर बेटा मुझे 80 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि मैं अटेम्प्ट सिर्फ 70 का करके आया, बाकी 10 मैं घर में आकर पेरेंट्स को करके दिखा दिया, तो मेरे से बेटर तो वो बच्चा है जिसको 75 का आता था और करके आ गया, है ना। तो स्पीड भी बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हमेशा हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं पर आपको रूट के अंदर कंपोजिट का भी पेयर नजर आता है तो आप उस पेयर को छोड़ दीजिए, वो पेयर बाहर आ जाएगा। तो 10 150 ये 15 है, 3 इंटू 5 इंटू 10। अब 100 के तो किसी ने कहा सर 10 इंटू 10 ही कर दो, मैंने कहा यस बिल्कुल, और ये 2 इंटू 10 हो गया। हमने क्या किया बेटा, इन सबके फैक्टर बना दिए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसमें कई 10 जगह 10 छोड़ दिया है, तो अब आप देखना बेटा, ये 3 का पेयर बन गया, तो आपने कहा चलो ये 3 तो बाहर आ गया, ये 3 का भी पेयर बन गया, ये 3 भी बाहर आ गया, ये 10 का एक पेयर बन गया, ये 10 भी बाहर आ गया, इनटू इस 10 का भी पेयर बन गया, ये 10 भी बाहर आ गया। अब ध्यान देना, अब कोई कहेगा सर एक 5 बच गया, एक 2 और एक 10, है ना, अगर या तो सारे बाहर आ गए होते। अब मैंने देखा यार अंदर जो मेरे रूट में बचे हुए ना, इस वाले में देखो बेटा रूट में 11 बचा था, तो 11 के तो और फर्दर ब्रेक हो ही नहीं सकता था, 11 तो वैसे ही प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पर मैंने कहा 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, लेकिन 10 के अभी जो एक 10 बचा हुआ है उसको मैं और अगर ब्रेक कर दूं, तो इसका मतलब ये भी 5 2 जा एक तरह से 10 हो गया, और ये भी 10 है, तो एक 10 समझो बाहर और आ गया, सब कुछ बाहर आ गया। ध्यान दे दीजिए, एंड में मैंने देखा कि मेरे इस रूट के अंदर क्या क्या बच रहा है, एक 5 एक 2, ठीक है ना, एक 5 एक 2 और एक 10, मतलब यहां पर बताता हूं मैं, रूट में 5 2 और 10 रह रहा, तो मैंने कहा ये तो पेयर बन गया, 5 2 जा 10, 10 और 10 का पेयर बन गया, तो एक 10 मैंने और बाहर ले लिया। या मैं उस 10 को फर्दर ब्रेक करता, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 भी बाहर आ जाता, एक 5 भी बाहर आ जाता, तब भी बनकर क्या बाहर आना था, 10। तो ये चीज भी ध्यान रखा कीजिए कि हम अगर कहीं पर कंपोजिट में नंबर छोड़ रहे हैं और वो बाहर नहीं आ पा रहा, लेकिन उनकी वहां पर ब्रेक करके रूट से बाहर आ जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका 1000 हो गया, तो बेटा दिस इज 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आ, ठीक है। तो फटाफट अब आपने इसको करना है। हाँ भाई सक्षम, क्या पूछना बेटा। सर 5 इंटू 2 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करके उसका रूट इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं? बेवकूफ ना हो तो फिर वही चीज, मतलब
फिर तो मैं इसको सबको मल्टीप्लाई कर देता। अरे जब तू मल्टीप्लाई करेगा फिर कैसे निकालेगा मुझे बता। मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई हो गए, फिर 100 के फैक्टर बनाऊं? बोल ना। मतलब ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, मतलब कहीं पर 10 into 10 हो, कोई कहे नहीं सर इसका 10 बाहर लाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके भी तो फैक्टर ही बनाएगा, ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। जब आपके पास 5 into 2 into 10, आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो? 8 क्लास में स्क्वायर रूट कैसे निकाले थे? या तो लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेरे पास मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर हो, 7 into में 3 into में 7 into में 3, मैं कहूँ नहीं जी पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर फैक्टर बनाओ। अरे ऑलरेडी फैक्टर बने हो, मुझे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? वहां पर आपको नजर आ रहा था कि 5 into 2 into 10, मतलब एक बड़े नंबर के 3 फैक्टर तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं 10 के और फैक्टर बना देता 5 into 2, तो 2 पेयर बन जाते, दोनों बाहर आ जाते। मतलब 10 ना आकर तो क्या आता? उस केस में मैं ये कहता 5 और 2, इसके भी 5 और 2 बन गए, तो 5 into में 2 और बाहर आ गए, तब भी यही आना। समझ आई नहीं आई? कि मैं अब ये थोड़ा कि सर 100 का तो आसान है ना, मैं देख लूंगा वहां पर। हमें फॉर्मेट को उसको समझाना है कि जब भी किसी बड़े नंबर के फैक्टर बनाए जाते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो हम फैक्टर बनाते हैं। मैंने इस तरह तो यहां पर मैं सोचता पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो जी, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर फैक्टर बनाऊंगा, तो ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, सिर्फ 21 को और ब्रेक कर दिया, 3 को ब्रेक कर नहीं सकता था, 11 एज इट इज, 7 एज इट इज, तो पेयर बने बनाए नजर आ गए। जल्दी से बेटा फिफ्थ, एक बार मैं यहां पर 6 भी कर रहा हूं, ध्यान से देखना ताकि और आपको अच्छा सा हो जाए। हेरोन्स फॉर्मूला जो है बहुत आसान है, स्कोरिंग है, लेकिन वही है, अब देख लिया ना कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका स्कोरिंग होते हुए भी, थर्ड फोर्थ चैप्टर भी तो बड़े स्कोरिंग थे, कहीं घर में क्योंकि करके कुछ नहीं देखते हैं तो कहां से कुछ आएगा। और अपने आप को उस चीज से बाहर निकालो 8th क्लास से। तो सोचो मैं 8th में जैसे करके पास हो गया, हम 6th, वहां तो वैसे भी होना था नॉन डिटेंशन पॉलिसीज में। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है बच्चों, पेरीमीटर कितना है 30, लिख लेता हूं अभी मैं। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, यानी अगर ये साइड 12 है तो समझ लीजिए ये भी 12 हो गई। अब मुझे ये थर्ड साइड पता नहीं है, नहीं, लेकिन क्या दे दिया पेरीमीटर, बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह हो गया। यहां पर थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ा कि आइसोसेलेस है तो अगर वन ऑफ द इक्वल साइड दिए तो दूसरी इक्वल साइड समझ लीजिए क्या होगी, वो भी सेम लेंथ की होगी, ठीक है ना। फोर्थ में डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया था कि एक साइड 10 है एक 18 है, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा वन ऑफ द इक्वल साइड इज दिस। कभी कभी मैं आपको इसके बाद एक चेंज दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं यहां कहूंगा कि हेयर A is equals to 12 centimeter. So that employees B is also 12 centimeter. लिख देना, because A और B आपस में क्या है, इक्वल है। सक्षम अभी भी तेरा हाथ ऊपर है, तेरा हाथ हमेशा ऊपर आ जाता है। C हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, पेरीमीटर दे रखा है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे बिल्कुल आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी की तरह हो गया। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, so that employs A plus B plus C is equals to 30. 12 plus 12 plus C is equals to 30. So C is equals to में 6. अब ये मत पूछने लग जाना कि 12 plus 12 है तो उधर अब देखो बेटा, अब आपके पास ए बी और सी बी आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, एस निकालना। एस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर 30 है, 30 बाई 2 व्हाट इज दैट, दिस इज 15। फिर हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालते हैं। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। सो एरिया इज इक्वल टू में फॉर्मूला लिख दिया हमने। नाउ बल्कि लिख लेना बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए,
s minus b, s minus c. This is 15, 3, 3, 9. अब ये कि मैं पहले इन सबको मल्टीप्लाई करूं और फिर फैक्टर बनाऊं. मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, सिर्फ मैंने क्या किया, इस 15 के फैक्टर बनाए. 5 into 3, ये 3 और 3 ऑलरेडी थे, और 9 के भी फैक्टर बना दिए, 3 into 3. अब यहां से ये 3 भी बाहर, ये 3 भी बाहर. अब देखो दो नंबर बच गए, 5 और 3, लेकिन कोई पेयर नहीं बन रहा, तो दोनों अंदर ही रहेंगे, यानी कि अब मल्टीप्लाई वापस कर देंगे इनको. 3 into 3, और रूट में क्या बच गया, 5 into 3. तो दिस विल बिकम 9 root 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता, मैं इसमें चेंज आपको बता रहा हूं कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर. बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30. उस केस में बेटा आप क्या करते, ये 6 सेंटीमीटर गिवन होता और ये दोनों नहीं पता, तो आप इसको भी x एज्यूम कर लेते, इसको भी x एज्यूम कर लेते, है ना. यानी a भी x और b भी x. c की वैल्यू आपको 6 दी हुई है. तब आप a प्लस b प्लस c 30 लिखते, तो क्या लिखते, x प्लस 6 इज इक्वल टू 30. 2x की वैल्यू क्या आती, 24. x की वैल्यू क्या आ जाती, 12. यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम पेरीमीटर गिवन होगा, उसके बाद दो पॉसिबिलिटी टीचर के पास, या तो वन ऑफ द इक्वल साइड दे दे, कोई एक इक्वल साइड दे दे, तो बच्चे को पता होगा एक इक्वल साइड दे तो दूसरी वही की वही होगी, तीसरी को वो अननोन रखेगा, क्वेश्चन मार्क लगा लेगा. और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको बेस दे दे और उसके अकॉर्डिंग बाकी दोनों साइडें क्या होंगी, एक्स एक्स की होंगी. तो आप मतलब बेसिकली हमारा पर्पस पता क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए. इन 4th 5th 6th क्वेश्चन में उसने यही काम किया कि डायरेक्ट ना देकर एक आधी साइड्स को स्किप कर दिया, मिस कर दिया, लेकिन उसकी जगह क्या दे दिया, पेरीमीटर. 5th क्वेश्चन में आपने देखा उसने आपको रेशियोज दे दिए तीनों साइड्स के और पेरीमीटर दे दिया, तो रेशियोज से आपने पहले वो साइड्स निकाली. ठीक है, इन दोनों को नोट करिए, मैं विधि का डाउट लेता हूं. जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है बेटा, उनके लिए जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो डिलीट कर दी थी, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ उनके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज थी. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तो कहते हैं क्यों की है, क्योंकि अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा और मैं कहूंगा बेटा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो. जो आपने काम यहां पर किया ना 12.1 में, वहां पर समझो 2 बार करना. कैसे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बल्कि उस वाली एक्सरसाइज में कई ट्रायंगल वाले क्वेश्चन भी थे जो हमने बच्चों को बताया था, बेटा ये जरूर आ सकते हैं. जैसे आप क्वेश्चन नंबर, पहले स्टार्ट करता हूं 12.2 के सेकंड से. एक्सरसाइज 12.2 सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. कहता फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ऐसे ही हमने रफली ABCD बना दी. तो कोई कहे सर ऐसे बना दो सीधी, बिल्कुल जैसे मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. ठीक है, हाथ नीचे कर लो बेटा, सभी सबके हाथ नीचे होने चाहिए. तो मैंने एक क्या किया, एक ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल बना दी, ABCD. AB 3 सेंटीमीटर, AB is 3 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर. सब पढ़ भी लेना बेटा, पेज नंबर 206, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप खुद नहीं पढ़ोगे नहीं समझ आएगी. मन्नत यशिका आपके हाथ दोनों के ऊपर है, कोई डाउट है इस वजह से किए हैं या वैसे रह गए? ठीक है. AB 3, BC 4, CD 4, DA 5. क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो बेटा, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको समझ नहीं आएगा. AC 5. अब आप सोचो बेटा, आपको भी लगेगा कि क्यों काटा ये, जब हम जिस बच्चे को फर्स्ट एक्सरसाइज आती होगी, सेकंड तो 100% आती होगी. मुझे इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. ये देखो बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. तो अगर मैं इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दूं और इसका भी निकाल दूं, दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. तो मैं कहूंगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास तीनों साइड होनी चाहिए. तो तीनों साइड है, AB भी है, BC भी है, AC भी है.
दूसरे के लिए भी तीनों साइड होनी चाहिए, तीनों है। तो बस अब स्टूडेंट का काम क्या था, 4 मार्कर क्वेश्चन था, उसको स्टार्टिंग कैसे करनी थी, यूं लिखना था शुरू से ही 4 ट्राइंगल ए बी सी, मतलब 2 काम एक साथ करने थे। अब इसके लिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट बच्चों, ए बी सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सो एरिया वही फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहां से आ गया एरिया, इसको नाम दे दिया A1, A1। फिर 4 ट्राइंगल ए सी डी, बेटा अब ये वाली ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी आपको तीनों साइड नजर आ रही हैं, तो आप फिर वही चीज ए बी सी, सो फिर वही एस, फिर वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर वही एरिया। अब चाहे फॉर्मूला ना भी लिखना, लेकिन मैं तो बच्चों कहता हूं सेम क्वेश्चन चल रहा है तो मत लिखना, हैबिट तो डाल लो अपने लिखने की। अब यहां पर वैल्यू डालोगे तो यहां से बेटा आपके पास A2 मिल जाएगा। जब ये A2 भी आ जाएगा तो फाइनली आप क्या लिखोगे, हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू में A1 प्लस A2। तो बेटा दोनों एरिया को ऐड कर देना। समझ आई? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ये पूछ लो बेटा, कुछ पूछना हो तो। कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए आपके उस एक्सरसाइज के, हमने तो आज 4th से 6th की बात की है, जो समझ लीजिए जिसमें हमें साइड्स खुद निकालनी पड़ रही थी। उससे पहले वाली क्लास में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की बात की थी, जिसमें तीनों साइड्स डायरेक्ट गिवन थी। सेम क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ गया, कुछ मेहनत नहीं करनी। इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड गिवन है, उसकी भी तीनों गिवन है। अब कई बार बच्चों किसी को कंफ्यूजन हो कि सर एबीसी किसको लें, तो आप किसी को भी एबीसी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैं क्या करता हूं हमेशा, ए सबसे बड़ी साइड को लेता हूं, बी सबसे छोटी को, सी सबसे छोटी को, मतलब एक बना रखा है फॉर्मेट। तो आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकता हो, तो आप भी लेकिन किसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, तो थोड़ा माइंड में रहता है कि जैसे यहाँ पर इस वाली में 2 साइड 5 की है, 4 की है, A5 B5 ये 4 यूनिट जरूर लिखा करो। चलिए जल्दी से कंप्लीट करो। 447 है तो 4 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट, 452 तक हो जाना चाहिए, और उससे पहले हो जाए तो हाथ ऊपर करना। प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था। अब देखो बेटा, फटाफट देखना यहाँ पर सेम क्वेश्चन, इसलिए तो तुम्हें जब सेम क्वेश्चन पिछली सेकंड क्लास है, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा चुका हूं ऐसे वाले, जब ये नहीं कर सकते तो आगे कैसे करोगे? वो रिजल्ट मुझे नजर आते हैं जो तुम देते हो ना टेस्ट में, पता लगता है कि कितनी प्रैक्टिस, कितना पढ़ते हो। ए ये वाली 3 साइड्स हैं तो 5, एक साइड को हमने क्या ले लिया 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। यहां पर फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी बाई 2, 12/2, दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपके पास क्या आ गए, S माइनस ए, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, जब सिमिलर से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जो कॉपी करने होते हैं समझ लो, तो थोड़ा सा अलग चेंज करके आ गया तो कैसे सोचोगे तुम? अब इसके फैक्टर बनाए, इसके बन गए 2 इंटू 3, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बाकी 2 इंटू 3, 3 भी बाहर 2 भी बाहर, तो इसका आंसर आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां पर आइए, ट्राइंगल ACD दूसरी वाली, बेटे 10th तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, जबरदस्ती समझो मैथ्स पढ़ना ही है। 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3, तो दिस इज 7 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 3, सिर्फ 2 बाहर आया और रूट में क्या रह गया 21। ठीक है, अब यहां पर जो आंसर मैं दूंगा, ये एक और सी समझ लेना, यहां बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, ये 6, ये 2√21, कहीं इसको 8√21 में तो लिख देना, ये दोनों आपस में ऐड तो हो ही नहीं सकते, लाइक साइड्स नहीं है, बस एज इट इज आंसर रहेगा।
6 प्लस 2 रूट 21। ज्यादा कोई कहे जी सर मैं अगर 2 कॉमन ले लूं ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 21 लिख दूं, वो मर्जी है, लेकिन ऐसा ही आप इसको छोड़ सकते हो। अब आपको अगर सर पीछे जो आंसर दे रखा है पूरा, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, ध्यान से सुनना ना बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में पूरा आंसर पूछेंगे तो रूट 21 की वैल्यू आपको दे देंगे। ये मत सोचना कि अब मुझे 21 का भी स्क्वायर रूट निकालना है। कई बच्चे कहते हैं कि कई टीचर कहते हैं 21 का भी निकालिए, तो भैया ठीक है, 2 प्लेस तक आपको पता ही है, 8th क्लास सबने पास करी है। 4 4 जा 16, 5 0 0, 85 5 जा 425, 75 0 0, 98 जा, तो ये 4.58 है। तो इसका मतलब यूं जो वैल्यू इन्होंने निकाल रखी है, तो 6 पहले यहीं पर निकालूंगा ना मैं, फिर तो 2 इंटू में 4.58, तो दिस इज 9.16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्लस में 9.16, दिस इज 15.16 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्स। लेकिन ऐसा सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, वो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कहते हैं। अगर आपकी टीचर आपको कहती है कि नहीं रूट में छोड़ देना है तो छोड़ देना, लेकिन वो कहे नहीं नहीं इसकी वैल्यू हम देंगे, क्योंकि रूट 2 रूट 3 की तो चलो आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता दा। अब ये थोड़ा रूट 21 रूट 35 तो ठीक है, या वो 4 मार्कर क्वेश्चन देंगे कि बच्चा एक नंबर का क्वेश्चन है, 8th क्लास पास कर चुका है, 1 प्लेस या 2 प्लेस डेसिमल तक निकाल सकता है, वो निकालना आना भी चाहिए। सबको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट आता होगा, ठीक है। अगर आपके वो कहते हैं कि कई बार तो हम ना जानबूझ के कि भाई कहीं बच्चा रूट में ना छोड़े, तो मैं कैसे आंसर दूंगा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। जब ये लिख दिया तो फिर तो रूट की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसको क्लिक कर लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस उसके आप ट्राई करना, नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैं आपको बता दूं कौन कौन से ट्राई कर सकते हो, जिसमें ट्रायंगल वाली बात आएगी। 6th 7th 8th 9th ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।